आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है बच्चों। आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों के 17 तारीख के होने वाले हिंदी के फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आज की क्लास में याद करेंगे। बच्चों ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षा के लिए और आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन आने वाले प्रश्नों में से है, तो आप सभी छात्र इन सभी क्वेश्चनों को अपने परीक्षा से पहले ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को यहाँ पर जल्दी से शुरू करते हैं। आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देंगे और जल्दी से क्लास को लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वीवीआई क्वेश्चन के लिए। तो चलिए यहाँ पर क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर सभी स्टूडेंट देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर कि जिसे नहीं जीता जा सके उसके लिए वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। तो सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि यहाँ पर जो आंसर है अजय, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, तो इसे याद कर लेंगे अजय। अगला क्वेश्चन है कि जिसका तेज निकल गया वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि निस्तेज यहाँ पर इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है कि कायर शब्द का विलोम क्या है। सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे बच्चों वो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल जल्दी से याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए कायर शब्द का जो विलोम यहाँ पर बोला जा रहा है उसके लिए होगा, किसके लिए, निडर यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा। तो ज्योति शब्द का विलोम होगा तम, तो सभी स्टूडेंट इसे याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर जल्दी से देखेंगे। जंगम शब्द का विलोम क्या है। तो जंगम शब्द का है स्थावर, ठीक है। तो यहाँ पर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर होगा परसुन, तो इसे आप सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो याद कर लेंगे गिरीश, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे गेह, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर जो आंसर है बच्चों कि राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, तो यह एक शुद्ध वाक्य है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर इसके लिए याद रखेंगे वाहिनी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है पापपाती लगभग कितने साल की थी। तो इसके लिए याद रखेंगे कि वह 12 साल की थी, ठीक है। तो याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो आप इसका आंसर जानते हैं, आंसर होगा ईश्वर पेट लीकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी। तो आपको इसके लिए याद रखना है कि पान और सुपारी खाती थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अरे कहावत है दवा करने से तो मशान ही जगता है, यह कथन किसका है। इसके लिए सभी स्टूडेंट को आंसर याद रख लेना है कि यह मगम्मा का शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रसूलन बाई कौन थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, आंसर है कि यह गायिका थी, तो इसे याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया। तो आपको आंसर याद रखना है कि यार जुलाहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे। तो आंसर याद रख लेना है अशोक वाजपेयी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है। तो यह किसकी रचना है बच्चों की, यह अशोक वाजपेयी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस बात की विधा निबंध है। तो इसके लिए याद रखना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फुफेरा शब्द कौन प्रत्यय है। तो याद रखेंगे फेरा, यहाँ पर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पढ़ाकू शब्द कौन प्रत्यय है। तो याद रखना है आकू, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे मानवता किस शब्द का उदाहरण है। तो इसके लिए याद रखना है कि यह रूढ़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खलिहान किस शब्द का उदाहरण होगा। तो इसके लिए आंसर है कि देशज का उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन खटास किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न कौन पर्यायवाची संज्ञा का उदाहरण है। तो इसके लिए याद रखना है तावन, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे शाप्त शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो सर्पी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है। तो आंसर याद रखना है मृत्यु, यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? याद रखना है 11 सर्वनाम हैं। अगला क्वेश्चन, दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण होगा? तो इसका आंसर है कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, नौकर की कमीज किसकी रचना है? इसके लिए याद रखना है अशोक वाजपेयी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अवीरनियों के साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। तो आंसर होगा कि आंध्र बिरता और रैनेशो और पाल एलुआर ने। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बनवाया था? आंसर यहाँ पर होगा बापूजी से बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? याद रखेंगे रामविलास शर्मा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से भागकर आया था। अगला क्वेश्चन है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति अंकित थी? तो इसके लिए याद रखेंगे लक्ष्मी और गणेश की। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई, किस पाठ की पंक्ति है? तो इसके लिए याद रखना है कि यह नाखून क्यों पटते हैं की पंक्ति है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि मैक्स मूटर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया था? तो इसके लिए याद रखना है कि यहाँ पर मेघदूत यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नलिन विचोलन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो इसके लिए आंसर सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि महल वाले जीतते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? इसके लिए याद रखेंगे यहाँ पर आंसर होगा सीता। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर है कि सिमरिया बेगूसराय बिहार में। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो इसके लिए आंसर है कुंवर नारायण के। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो आंसर याद रखना है कुंवर नारायण। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जीवनंदन दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? आंसर याद रखना है बांग्ला भाषा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजारक्षक किसकी रचना है? तो आंसर है इसका कि यह अनामिका की रचना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, रैनर मारिया रिल्के माता का नाम क्या था? तो आंसर होगा सोफिया था। अगला क्वेश्चन है, जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर याद रखेंगे जीने की लालसा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसके लिए आंसर याद रखना है दलित परिवार में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो इसके लिए आंसर याद रखना है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो इसके लिए आंसर क्या याद रखना है कि आयु मांगते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो यहाँ पर आंसर याद रखेंगे दुष्कर यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दोष शब्द का विशेषण क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर है दूषित। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, निह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसके लिए आंसर है नास्तिक। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, तामस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आंसर याद है तामरस। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, मेरी बहन स्वीटी अपनी सहेली के घर गई, यह किस वाक्य का उदाहरण होगा? तो इसके लिए आंसर याद रखना है कि यह एक सरल वाक्य होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज की इस क्लास के जो वीवीआई क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बच्चों अभी और भी इसके जो है आपके 17 तारीख की परीक्षा के लिए और भी अभी क्लासेस आने वाली है। तो क्या करना है, सभी क्लास को जल्दी से देखते हुआ चलना है और जितने क्वेश्चन को पढ़ाएंगे उन सभी को भी जरूर याद कर लीजिएगा। परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस क्लास को समाप्त करते हैं और इसका अगला क्लास बहुत जल्द अपलोड होगा। ठीक है, बहुत जल्द हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे सभी वीवीआई क्वेश्चन, तो उसे भी ज़रूर देख लेना है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।